अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरी अली और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। दुआ ज़हरा केस के हवाले से एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट हमारे तहकीकाती इदारों ने तैयार नहीं की है, जिनके ऊपर फ़र्ज़ था कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करते, बल्कि ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बाबर सलीम साहब की जानिब से तैयार की गई है। उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है, जिसके ज़रिए ये पता लगाया जा सका है कि वो कौन सा फ़ोन था जो कि दुआ ज़हरा केस के हवाले से एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। और वो फ़ोन रजिस्टर्ड था शब्बीर के नाम पे, शब्बीर यानी कि ज़हीर का बड़ा भाई, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी मौजूदगी हैदराबाद में देखी गई है। अब आपको ये मैं बताऊं कि ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। बाबर सलीम की जानिब से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टिगेशन की गई है, जो कि यकीनन कारआमद साबित होगी दुआ ज़हरा केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि इस रिपोर्ट के आने के बाद जो अगवा के हवाले से वैसे तो शकूक शुबात नहीं थे, लेकिन अगर फिर भी किसी को शक था कि ये अगवा नहीं है या दुआ जो है अकेली निकल के पंजाब पहुंच गई है, तो वो अब तमाम के तमाम शकूक शुबात जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। जो जो ये रिपोर्ट देखेगा, जो जो इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को एग्जामिन करेगा, और जिस तरीके से बाबर सलीम साहब ने बयान किया है कि वो मोबाइल फ़ोन जो कि शब्बीर के नाम पर है, अभी ये नहीं पता चल सका कि वो मोबाइल फ़ोन शब्बीर ही इस्तेमाल कर रहा था या उसका भाई ज़हीर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन बहरहाल एक मोबाइल फ़ोन जो कि मुसलसल ट्रैवल कर रहा था कराची में, और कराची आने के बाद वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वो मुसलसल ट्रैवल करता रहा। ये लोग कहीं पर रुके नहीं, वो मोबाइल फ़ोन कहीं पर भी नहीं रुका, और जिसने ट्रैवल किया है बेसिकली ये लोग रेकी कर रहे थे, शहर को देख रहे थे कि कौन कौन से इलाकों से निकला जा सकता है, दुआ को कहाँ से बुलाया जा सकता है, कहाँ से उसको गाड़ी में बिठाया जा सकता है, और जल्द अज जल्द कराची शहर को किस तरीके से छोड़ के निकला जा सकता है। तो ये रेकी की जा रही थी इस मोबाइल फ़ोन के होल्डर की जानिब से। अब ये मोबाइल फ़ोन होल्डर कौन था? ज़हीर था, या उसका भाई शब्बीर था, या उसकी माँ नूर बीबी थी, क्योंकि नूर बीबी के कॉल रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं और उनकी मौजूदगी भी कराची में साबित हुई है। तो दुआ ज़हरा जिस दिन अपने घर से अगवा होती है, अब मैं बाज़ाब्ता तौर पे अगवा का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि गुमशुदा का लफ्ज़ अब नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, ना उसके जाने का बारे में कहा जाना चाहिए, बल्कि वो अगवा हुई है, क्योंकि अगवाकारों की मौजूदगी उस इलाके में साबित हुई है जहाँ पे मेहदी अली काज़मी साहब का घर है, और जो नियरेस्ट उन टावर है, मोबाइल फ़ोन टावर, वहाँ से ये जो फ़ोन है, जो इंटरनेट डिवाइस के थ्रू उसकी कनेक्टिविटी उस मोबाइल टावर पे मिलती है 11:48 पर, और दुआ ज़हरा अपने घर से, जैसे कि उसके वाले साहब ने कहा कि 11 साढ़े 11 के दरमियान घर से बाहर निकली है। तो एग्जैक्टली तो नहीं पता चल सकता है कि ये इस जगह पे मौजूद था, इस जगह पे मौजूद था, लेकिन जो नियरेस्ट उनके घर से, मेहदी अली काज़मी साहब के घर से टावर है मोबाइल फ़ोन का, वहाँ पर ये कनेक्टिविटी शो हो रही है, जिसका मतलब ये है कि शब्बीर के नाम पे जो फ़ोन रजिस्टर्ड है वो वहाँ पर मौजूद था उस दिन जिस दिन दुआ को अगवा किया गया है। और दुआ को लेकर वो फ़ोन चलता है, मतलब दुआ को लेकर ही चलता है जब मेहदी अली काज़मी के घर के पास मौजूद है वो फ़ोन, और उसके बाद दुआ भी गायब होती है। उसके बाद से ही मुसलसल ट्रैवल कर रहा है, सिर्फ 1.5 घंटे वो कराची में उसकी मौजूदगी ज़ाहिर होती है, और 1.5 घंटे में कराची की हदूद से बाहर निकला जा सकता है, और उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों से होता होता, शहरों से होता होता चिश्तिया में जाके इनका ट्रैवल जो है वो कंप्लीट होता है। अब चिश्तिया वही जगह है जहाँ से दुआ ज़हरा को सबसे पहले बाजियाब करवाया गया था। तो कड़ियों से कड़ियाँ मिल रही हैं, और ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो पेश की गई है, इसको मैं क्या कहूँ कि ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है इस पूरे दुआ ज़हरा केस के हवाले से, जो कि लाजमी तौर पे एक अगवा का केस है। अब अगवा चूँकि साबित होने जा रहा है, तो चीखें निकल रही हैं हमारे जाली डॉक्टर ज़हीर साहब और उनकी फैमिली की, और कुछ हमारे नाम नेहाद सहाफ़ी नुमा लोगों की भी। मैं इन लोगों का किसी भी किस्म का लाइव सेशन देखना पसंद नहीं करती, क्योंकि जिस किस्म की बेहुदा और घटिया गुफ्तगू ये लोग अपने लाइव सेशंस में कर रहे होते हैं, वो मेरी कम से कम बर्दाश्त से बाहर है। तो मैं तो बिल्कुल देखना पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे कुछ लोग रेफरेंस के तौर पे भेज देते हैं, कुछ क्लिपिंग्स भेज देते हैं कि ये देखिए ये अब क्या कह रहे हैं। तो आज जो इन लोगों ने बातें की हैं, गालिबन आज ही की हैं, क्योंकि आज ही मुझे कुछ वीडियोज़ मिली हैं, तो इंतहाई बेकार किस्म की बातें, इंतहाई बुरी बातें मेहदी अली काज़मी साहब से मंसूब की जा रही हैं, और वो तमाम लोग जो कि दुआ ज़हरा केस में इन्वेस्टिगेशन में मसरूफ़ हैं, वो यूट्यूबर्स जो दुआ ज़हरा के घर पे गए थे, दुआ ज़हरा नहीं मतलब ज़हीर के घर पे गए थे, वहाँ पर जहाँ पर उन्होंने दुआ ज़हरा को कैद करके रखा हुआ था, तो वहाँ पे जो यूट्यूबर्स पहुँचे थे, उनके हवाले से जितनी नामुनासिब गुफ्तगू की गई है,
वो तमाम तर नामुनासिब बातें उनसे की गई हैं। साथ साथ मुसलसल अपने इंट्रो में बीच बीच में ये लोग कहते पाए गए हैं कि हम ख़वातीन का एहतराम करते हैं और कैरेक्टर असैसिनेशन हम किसी की नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो सस्ते वाले अक्षय कुमार हैं वो मुसलसल वो खातून यूट्यूबर को मनहूस औरत कहते रहे। ये तो इन लोगों की ज़बानें हैं, यहाँ से तो ये लोग शुरू होते हैं। और मेहदी अली काज़मी साहब और उनकी वाइफ के हवाले से तो जो एक वेले किस्म के एडवोकेट हैं, उन्होंने जिस किस्म की बातें की हैं, मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। आप किसी को अगर आप अपनी क्या जाती दुश्मनी पे उतर आए हैं, दुआ जहरा और जहीर का केस आपके घर का केस है जिसके ऊपर आप जो है इतने जाती किस्म के हमले कर रहे हैं, तो वही जो जाली करीना कपूर और वेला एडवोकेट और नकली अक्षय कुमार और एक चुलबुल पांडे बैठ के लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं जिसमें लोगों की जातियात पे ये लोग बात करते हैं, झूठे इल्जामात लगाते हैं, मन घड़त बातें लोगों से मंसूब करते हैं और बेहुदा किस्म की बातें मंसूब की जाती है। मतलब मेहदी अली काज़मी के बारे में जो आज बातें की गई हैं, मुझे सुन के गुस्सा आ रहा था। मैं पूरी वो वीडियो क्लिप भी नहीं देख सकी जो मुझे भेजी गई थी और मैंने उसको उसी वक्त स्टॉप कर दिया। लेकिन अब ये और जोरों शोर से होगा और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि केस जो है बहरहाल अब मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ महसूस हो रहा है। ये रिपोर्ट जो कि एक सहाफ़ी की जानिब से तैयार की गई है कॉल डेटा रिकॉर्ड के हवाले से, ये अभी तक तफ्तीशी अफसर को नहीं दी गई है, ना ही उन्होंने जो है इसके बारे में कोई बात की है और ना ही अदालत में पेश की गई है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्लू है, एक बहुत बड़ा जो है एक पॉइंट है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन मजीद आगे बढ़ सकती है और इसको मैं उम्मीद करती हूँ कि अदालत में पेश किया जाए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस मुद्दे को उठाएं और इसी पॉइंट पे अपनी इन्वेस्टिगेशन फर्दर जो है वो आगे बढ़ाएं, ताकि इस केस के बारे में जो जो अभाम है, जो जो बातें ऐसी हैं जो कि उनको नहीं पता, बल्कि उनको तो पता ही होंगी, जो आवाम तक नहीं पहुंच रही, वो पहुंचें और इस केस को जज करने में बहुत आसानी हो सके कि ये बिल आखिर एक अगवा का केस साबित हो और उसके बाद जो जहीर साहब हैं अहलो अयाल वो जेल की हवा खाएं। कम से कम मेरी तो यही दुआ है। अब मुझे नहीं पता कि बाकी लोग किस तरह सोचते हैं, लेकिन जितने लोगों को मैं जानती हूँ उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो इस पूरे मामले में जहीर और उसकी फैमिली के किरदार को एक फेयर किरदार समझ सके या एक अच्छा किरदार समझ सके। जिससे भी मेरी बात होती है उनका कहना यही है कि मेहदी अली काज़मी और उनकी वाइफ हक पे हैं। अब एक और मज़े की बात अभी की जा रही है, मेहदी अली काज़मी साहब ने भी अपना एक वीडियो बयान अभी जारी किया है जो कि आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। उन्होंने उस बयान में कहा है कि मुझे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, मुख्तलिफ नंबर से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सुलह कर ली जाए। सुलह का क्यों कहा जा रहा है? इसीलिए क्योंकि उनको जेल की सलाखें जो है ना वो दिखने लगी है और बकौल मेहदी अली काज़मी साहब के लांडी जेल दिखने लगी है। तो मैं तो कहती हूँ लांडी जेल के साथ साथ सेंट्रल जेल भी कराची की बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी सी है। पूरा ख़ानदान जाली डॉक्टर एंड कंपनी वहाँ पे जाके ऐश कर सकते हैं और शब्बीर जो कराची आता रहता है क्योंकि उसकी मौजूदगी तो जाहिर हो गई है, तो वो तो कराची के मेले वकूफ़ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होगा। रेकी भी अच्छी तरीके से की थी कि कौन कौन से इलाकों से निकल के कराची से बाहर जल्द अज जल्द निकला जा सकता है एक माइनर लड़की को लेके। तो मेहदी अली काज़मी साहब तो लांडी जेल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कराची की और भी बहुत सारी जेलें हैं, वहाँ पे रखा जा सकता है। और नूर बीबी जो कि जहीर की वालदा हैं, उनके बारे में भी मुख्तलिफ किस्म की जो आरा हैं वो सामने आ रही हैं, वो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों से शेयर करूँगी। लेकिन इस वक्त मेहदी अली काज़मी साहब को सुलह की पेशकश की जा रही है। क्यों की जा रही है आप सभी समझते हैं, मैं भी आपको बता चुकी हूँ और यहाँ पर कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है जो ना समझ सके कि सुलह की पेशकशें क्यों की जा रही है। मेहदी अली काज़मी साहब ने सुलह करने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना यह है कि जब मेरे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं थी, सुलह तो मैंने उस वक्त भी नहीं की। अब तो मेरा केस मजबूत हो रहा है तो मैं क्यों सुलह करूँ। तो एक जानिब सुलह की पेशकश करें और दूसरी जानिब झूठे किस्म के सहाफ़ी नुमा यूट्यूबर्स बैठ के ये प्रोपेगेंडा अब कर रहे हैं कि मेहदी अली काज़मी साहब जो है वो सुलह करना चाह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो केस हार चुके हैं। कम ऑन, मेहदी अली काज़मी साहब केस नहीं हार रहे। वो तो जब उनके पास कुछ नहीं था वो तब भी केस हारना नहीं चाहते थे और वो ना हार रहे थे बल्कि वो मुसलसल लड़ रहे थे। वो अभी भी लड़ेंगे, मज़ीद लड़ेंगे अनलेस कि वो जीत जाएं। तो दुआ जहरा भी अगर
ये वीडियोस देखती हैं, ये लाइव स्ट्रीमिंग देखती हैं, तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि उनके माँ बाप का किस तरीके से मजाक बनाया जाता है, किस तरीके से क्या क्या उनके माँ बाप को नहीं कहा जाता। तो अगर वो किसी प्रेशर में हैं तो थोड़ा बहादुरी का मुजाहरा करें, जो कि उनके वालिद साहब ने भी उनको ये पैगाम दिया था कि बहादुर बनो, किसी का प्रेशर मत लो, और जो सही है, जो सच है, जो तुम्हारे दिल में है वो कहो। तो मेरा भी दुआ को यही मैसेज है कि अगर इन झूठे लोगों की आप वीडियोस देख रही हैं तो ये भी देखें कि ये आपके माँ बाप के मुतालिक क्या बातें करें। तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो लोग आपकी पुष्पनाही बज़ाहिर कर रहे हैं वो आपको या आपके ख़ानदान को कितना बुरा भला कह रहे हैं, ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए। और एक बार फिर से मैं मेहदी अली काज़मी साहब का ही जो जुमला है वो रिपीट करूँगी कि दुआ को बहादुर बनना चाहिए, किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। आप दुआ अपने माँ बाप को देखें कि वो किसी भी प्रेशर में आए बगैर हर फोरम पे जा रहे हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, तो आप अपने माँ बाप से सबक सीखें, किसी भी किस्म का प्रेशर मत लें, और जो सच और सही है और जो आपके दिल में है, जो असल हकीकत है, वो लोगों के सामने लेकर आएं। और इसके साथ साथ अब देखते हैं कि 21 जुलाई को क्या होने वाला है, जो पेशी होगी उसमें क्या होगा। जो जाली किस्म के यूट्यूबर, सस्ते वाले अक्षय कुमार और ये लोग सब तो बड़ा हंसी मजाक उड़ा रहे थे कि 21 जुलाई को कुछ नहीं होने वाला। तो देखते हैं कि 21 जुलाई को क्या होता है, केस में क्या मजीद पेशरफ्त होती है। 20 जुलाई तक की डेडलाइन तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे दी गई है। देखते हैं कि 21 जुलाई की पेशी में क्या पेशरफ्त सामने आती है।